आज मैं आपको एक ऐसे आस्थाने पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे अल्लाह के वली के ऊपर अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाज़िल हो रही हैं और उनके सदके हम पे भी होंगे। दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया नवाबिया मासूमिया मोहरी शरीफ। तो ये इसका मेन गेट है, इससे हम एंटर होंगे। जब वहीं एंटर होते हैं तो हमारी ये राइट साइड के ऊपर ये एक बैरियर लगा हुआ है। यहाँ पे अमूमन सिक्योरिटी के लोग बैठा करते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो चेकिंग वगैरह करते हैं। इसी तरह इस तरफ हम देखते हैं हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे दिए हैं, लोग यहाँ पे दिए जलाते हैं आके। और यहाँ पे ये जो जगह है ये लंगर खाना है। लंगर खाना जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी इनका खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई हैं। ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब, ख्वाजा नवाबुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब की ये एक साथ तस्वीर लगी हुई है। ये इनके यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं जो पहले से इस्तेमाल होते थे। और ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सारे मेहमान खाने हैं। ये जो आपको येलो कलर में जितने भी नजर आएंगे कमरे वगैरह बने हुए, बरामदे बने हुए, ये सारे मेहमान खाने हैं। यहाँ पे हम ऊपर आपको लेके चलेंगे जहाँ पे हम आपको ख्वाजा मासूम साहब की और ख्वाजा नवाबुद्दीन साहब की वो गार दिखाएंगे जहाँ पे आप चिल्ला कशी किया करते थे। तो उसके लिए हम ऊपर ये आ गए हैं। यहाँ पे आप जब ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि सामने वो हमें वो इमारत नजर आती है जहाँ आप रिहाइश पजीर होते थे। ये एक बड़ा दरख्त लगा हुआ है, आपको नजर आएगा। तो ये जो दरवाजा छोटा नजर आ रहा है ये गार शरीफ है। ये ऊपर लॉक लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, अभी जाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो हम आते जाते रहते हैं यहाँ पे। तो ये गार शरीफ है, ये गार शरीफ दरवाजा है। यहाँ पे हम जूते उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है कि आगे जूते पहन के नहीं जाने। जूते उतार के जब हम आगे जाएंगे तो दरवाजा खोल के हम इसमें एंटर होते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, ये माशाल्लाह काफी बड़ा रूम बना दिया गया है। पहले ये बड़ी तंग जगह हुआ करती थी और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक मसल्ला बिछाने की जगह थी और ये इसके अंदर एंटर होने का भी रास्ता जो था वो बड़ा मुश्किल था उस टाइम। लेकिन अभी जो है इन्होंने इसको बड़ा आसान बना के कमरे की शक्ल काट दी है। वापसी जब हम निकलते हैं तो ये हमारे सामने मेहमान खाने हैं। यहाँ से माशाल्लाह ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब, ख्वाजा नवाबुद्दीन का मज़ार शरीफ का बड़ा प्यारा मंजर नज़र आ रहा है। बड़ा प्यारा मंजर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जितने भी येलो कलर में नज़र आ रहे हैं आपको, ये गिराज और मेहमान खाने हैं। इस तरफ ये राइट साइड के ऊपर वुजू खाना बनाया हुआ है, यहाँ पे ये वुजू वगैरह किया जाता है। साथ ही इसके ये गुस्ल खाने हैं ताकि रफ़ाए हाजत या फिर अस्तंजा वगैरह के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद ये बनाया गया। यहाँ पे जूते वगैरह उतारने के लिए जगह बनाई की है कि यहाँ पे जूते उतार के फिर आपने अंदर जाना है। ये मेहमान खाने बने हुए हैं, यहाँ पे मेहमानों को ठहराया जाता था। अभी हम आपको तालाब दिखाएंगे। ये तालाब जो है ये ख्वाजा नवाबुद्दीन साहब के वक़्त का बनाया गया था। उस वक़्त बनाया क्योंकि यहाँ पे यार पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है मोरी शरीफ के अंदर। तो उस टाइम जो बाहर से लोग आया करते थे उनके लिए फिर पानी की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए ये तालाब बनाया गया था। इस तालाब के अंदर बारिश का पानी वगैरह इकट्ठा होता था तो फिर उसी पानी से वुज़ू वगैरह किया जाता था, सारा सिलसिला उस तरीके होता था। बाद में अब इसको बड़े अच्छे तरीके से बना दिया गया है। यहाँ से देखिए माशाल्लाह दरबार शरीफ और मस्जिद शरीफ जो है, मस्जिद सरी ज़रबख्त, वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस दरबार की तरफ चलते हैं। ये छोटा दरबार साइड पे नज़र आ रहा है। ये दरबार जो है ये माई साहिबा ज़ैनब साहब का है। तो यहाँ पे जंगल लगा दिया गया है ताकि मर्द हजरात वगैरह अब इधर ना जाएं। जिन्होंने भी यहाँ पे फातिहा खाना करनी है, इस्लाम पेश करना है, वो बाहर से इस्लाम पेश करें और आपने इस्लाम पेश करने के बाद वापस जा सकते हैं। तो हम तो है यहीं के हैं, तो हम तो पहले भी इधर आते रहे हैं, सारा कुछ होता हो रहा है। तो यहाँ पे ये माश साहिबा ज़ैनब साहिबा का ये मज़ार शरीफ है, बहुत ही पुरनूर है। यहाँ पे 2 कब्रें मौजूद हैं अंदर। तो यहाँ पे सलाम करने के बाद अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। अब हम दरबार शरीफ की तरफ आते हैं। तो यहाँ से हम होते हुए
दरबार शरीफ में दाखिल होंगे। यहाँ पे आप देखें माशाअल्लाह ख्वाजा मोहम्मद, हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन, ये उनके कदमों की तरफ से दरवाज़ा एंटर होता है। तो ये हम दाखिल होते हैं। दाखिल होते साथ ही हमें नज़र आती हैं दो कब्र मुबारक हैं। एक जो है वो ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब और एक ख्वाजा नवाबुद्दीन, बाप बेटे की कब्र है। यहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, दुआ हानि करते हैं। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की तुफ़ैल, अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनता है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो यहाँ से सलाम करने के बाद हम बाहर आते हैं। अब आप देखेंगे कि माशाअल्लाह बड़ा परनौर किस्म का यहाँ पे मंजर होता है। तो यहाँ पे साथ ही आप देखें बड़ा माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में ये दरबार शरीफ बनाया गया है। बड़ी प्यारी इसकी इमारत बनाई गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखते हैं ये मस्जिद शरीफ है, मस्जिद ज़रीज़र बख्त। ये मस्जिद भी बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पे सारी मस्जिद में शीशे का काम किया गया है और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे अंदाज में ये बनाई हुई है। हर तरफ शीशा लगा हुआ है इसके अंदर। और ऊपर भी अगर छत देखते हैं तो छत भी मुकम्मल तौर पर इंतहाई नफासत के साथ बड़े प्यारे अंदाज में इसको तामीर किया गया है। ये मिंबर शरीफ है। इसी तरह अगर हम गुम्बद शरीफ में देखते हैं तो माशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और माशाअल्लाह बड़ा प्यारा मंजर पेश करते हैं ये सारा का सारा। यहाँ से हम आगे देखते हैं इस मस्जिद में बड़ा नमाजियों के लिए, वो नमाजी जो बैठ नहीं सकते और नमाज से उनके लिए कुर्सियाँ भी मुहैया कर दी गई हैं। तो ये देखा जाए तो ये मस्जिद जो है माशाअल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। अब हम मस्जिद से बाहर आते हैं और इस तरफ सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर एक दरबार है, उस तरफ जाते हैं। ये यहाँ का मीनार है, काफ़ी माशाअल्लाह पुरनूर और बड़ा मीनार बनाया गया है। ये रोज़ा मुबारक बड़ी माई साहिबा का है। तो यहाँ हम सलाम पेश करते हैं। अंदर तो हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि हम तो अंदर जाते रहे। अंदर ख्वाजा अजीज़ुर रहमान, ख्वाजा हफीज़ुर रहमान जो हैं, जो इनके कज़न थे हज़रत ख्वाजा मासूम साहब की, उनकी कब्र मुबारक अंदर हैं। तो ये सारे का सारा मंजर आप देख रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा मंजर है यहाँ पर और बहुत ही, ये देखिए माशाअल्लाह सूरज गुरूब हो रहा है और उसकी सुर्खी किस तरह नज़र आ रही है। अल्लाह ताला की रहमत पुरनूर किस्म का नज़ारा पेश किया जा रहा है। और यहाँ पे ये देखिए माशाअल्लाह, ये अभी आपको तो बरक़ात दिखाते हैं। ये ख्वाजा मासूम साहब के ये बड़ी सी तस्वीर है एक। यहाँ पे ये देखें, ये माशाअल्लाह यहाँ पे मुख्तसर तारफ़ लिखा हुआ है हज़रत ख्वाजा मासूम साहब का सारे का सारा, कि आपकी सारी ज़िंदगी के बारे में फुल डिटेल लिखी हुई है वो है। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं और इसी तरह कुछ कप्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर तस्वीर बनी हुई हैं ख्वाजा मासूम साहब की। इसी तरह अलग अलग अंदाज में ये जो तोहफ़े वगैरह मिले हैं, ये तस्बीहात हैं जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल रहेंगे। माशाअल्लाह ये तस्बीह है जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं। ये वो तबरक़ात हैं जो आप यूज़ करते रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि एक वली अल्लाह के हाथ से गुजरने के बाद ये चीज़ें हम तक इस तरह पहुँची हैं। ये माशाअल्लाह रोटी शरीफ है जो मदीनातुल मुनव्वरा से लाई गई थी। इसी तरह आप ये सारे असल में शीशे के अंदर बंद हैं तो सही नज़र नहीं थोड़ा आ रहा। ये प्लेट शरीफ है, उसमें चम्मच वगैरह हैं। इसी तरह हज़रत मासूम साहब की चीज़ें हैं। ये उनका कपड़ों का जोड़ा पड़ा हुआ है और इसी तरह उनके ये जो टोपी वगैरह इस्तेमाल करते थे, दस्तार यूज़ करते थे, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह ये है वो कुरान पाक। ये सपारा जो है, एक सपारा यहाँ पड़ा हुआ है, इसका वज़न जो है तकरीबन 50 किलो है। 45 मान वज़नी कुरान पाक कहा जाता है कि ये है। ये पहले होता था जहाँ पे कब्र अनवार मुबारक है ना हज़रत ख्वाजा मासूम साहब की, हज़रत ख्वाजा नवाब साहब, उनके सराहने की तरफ ये पड़ा होता था पहले। तो वहाँ पे इसका सारे के सारे इसका नज़ारा करते थे। ये वो पत्थर है जिसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ये भी जब वो मार्बल लगाया गया तो उसके ऊपर बाद में ये
खुद बहुत गंदा हो गया था, नजर आने लग गया था। तो ये फिर यहाँ पे उसको निकाल के पत्थर को यहाँ पे रख दिया गया है। इसी तरह ये मदीना शरीफ से आए हुए मुख्तलिफ जो पहाड़ है वहाँ पे, उन पहाड़ों के पत्थर वहाँ की खाक वगैरह जो वहाँ पे लाई गई थी, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। जैसे कि जी जंगे ओहद, सॉरी, पहाड़ जो है ओहद उसका है। इसी तरह सारे हैं, कुरान पाक शरीफ पड़ा हुआ है। इसी तरह ये किताबें पड़ी हुई हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। ये सारी की सारी तबरकात हैं। इसी तरह गिलाफ काबा का ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो काबा शरीफ से चीज़ें आई हुई जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं माशाल्लाह। ये उनका डायरी है ख्वाजा हजरत मासूम रहमतुल्लाह अलैह की। इसी तरह ये उनकी टोपी है, ये ताज वगैरह है उनका, और इसी तरह ये उनके कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। तहबंद उनका पड़ा हुआ है सफ़ेद कलर का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ज़ियारत करें और अल्लाह के वली की चीज़ों को देखें आप माशाल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में ये लिखा गया है, आयात लिखी हुई हैं जो सारी के सारी आपको नज़र आएंगी। ये मनकबत उनके बारे में जो लिखी गई थी वो है बड़े प्यारे अंदाज, खूबसूरत नक्काशी के साथ यहाँ पे लिखी हुई है। वो यहाँ पे फ्रेम में पड़ी हुई है। असल में यहाँ पे ना इस रूम के अंदर बिजली नहीं है, इसलिए ना ये हर चीज़ अंधेरे अंधेरे में है, जिसकी वजह से ये बनाते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी। मुश्किल से बनाई है। तो बस जी ये देखें रूम माशाल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज में सजा हुआ है। तो बिजली ना होने की वजह से ये सारा मसला है, नहीं तो ये हर चीज़ बड़ी प्यारी नज़र आती। तो ये आपका इस तरह से सारा इसका विजिट था। तो आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।